तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। इनके बढ़िया रहना। तो आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। सो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ऑटो पिकअप सेटिंग्स के ऊपर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हमें बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई ऑटो पिकअप के ऊपर वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ ऑटो पिकअप के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इसमें 10 सिस्टम देखने को मिलता है ऑन ऑफ का। तो ये सब चीजें क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ वर्क करता है, और इसमें से हम लोग का कौन सा ऑन करके रखना चाहिए और कौन सा ऑफ करके रखना चाहिए। आप एकदम नए प्लेयर हो तब भी आपको इस वीडियो में पूरा क्लियरली पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, मिस मत करना। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग ऑटो पिकअप पर जाने के लिए यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जैसे ही ओपन होता है तो टोटल हम लोग का 7 ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल्स के ऊपर पहले ही आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही हम लोग का बचता है 5 ऑप्शन। तो इसमें से आपको किसी के भी ऊपर वीडियो चाहिए तो आपको लिख कर बता देना कि भाई हमें इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन दबाकर पर सेट कर लेना है। तो सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग आ जाते हैं ऑटो पिकअप और यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले देखने को मिलता है का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग का इसमें क्या होता है कि इसको अगर हम लोग ऑफ करके रखते हैं तो गेम में जाएंगे तो हम लोग का कोई भी वेपन यानी कि गन होता है वो जो हम लोग का ऑलरेडी यानी कि ऑटोमेटिक नहीं उठेगा, उसके ऊपर टैप करना पड़ेगा तभी जाके उठेगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आके ऑन कर लेते हैं, उसके बाद फिर से गेम में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का गन कहीं भी पड़ा हुआ अगर मिलता है तो यहाँ पर उसके पास जैसे ही जाएंगे तो हम लोग का ऑटोमेटिक गन जो उठ जाएगा यानी कि हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वेपन्स को हमेशा ऑन करके रखना है। नेक्स्ट आर्मोर एंड बैकपैक। तो यहाँ पर आर्मोर एंड बैकपैक का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप ऑन करके रखते हो और उसके बाद हम लोग गेम में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का जो बैकपैक मिलता है और साथ ही वेस्ट हेलमेट मिलता है, वहाँ पर अगर उसके पास जाएंगे तो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, यहाँ पर उठाने की जरूरत नहीं। और साथ ही यहाँ पर आके इसको अगर आप आकर ऑफ कर देते हो उसके बाद गेम में जाओगे तो हमारा गेम में जो बैकपैक मिलता है या बेस्ट हेलमेट मिलता है तो उसके पास अगर जाओगे तो वो जो ऑटोमेटिक नहीं उठेगा, उसको उठाने के लिए उस पर टैप करके तब जाके उठाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको हमेशा इसको ऑन करके रखना है। नेक्स्ट मेडिकेट्स। तो यहाँ पर ये जो मेडिकेट्स का ऑप्शन अगर ऑफ करके रखोगे और उसके बाद हम लोग गेम में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग का जो मेडिकेट मिलता है वो जो ऑटोमेटिक हमारा नहीं उठेगा, उसको उठाने के लिए हम लोग का उसके ऊपर टैप करना पड़ेगा तभी जाके उठेगा। और यहाँ पर आप अगर आके यहाँ पर ऑन कर देते हो उसके बाद हम लोग गेम में जाते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली जो आते हो मेडिकेट के पास तो ऑटोमेटिक जो मेडिकेट है उठ जाएगा आपका बैग में। और यहाँ पर आपका लिमिटेड रहता है मेडिकेट यानी कि 3 मेडिकेट ऑटोमेटिक उठ जाता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आके इसको ऑन करके रखना है हमेशा। और इसके बाद यानी कि नेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है एमओ। तो यहाँ पर हम अगर एमओ को ऑन करके रखते हैं और फिर गेम में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही गन उठाएंगे उसके बाद जिस गन का एमओ रहता है तो यहाँ पर हम लोग उस एमओ के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो एमओ हमारा उड़ जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम लोग एमओ पर आके इसको ऑफ कर देते हैं और फिर जाएंगे गेम में। तो यहाँ पर हम लोग गन उठाने के बाद एमओ के पास जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमओ जो हमारा ऑटोमेटिक नहीं उठ रहा है और इसको उठाने के लिए यहाँ पर हम लोग का टेप करना पड़ेगा तब जाके उठेगा। तो यही खासियत है एमओ का। तो इसलिए आपको क्या करना है कि एमओ को हमेशा ऑन करके रख लेना है। नेक्स्ट अटैचमेंट। तो यहाँ पर अगर आप अटैचमेंट को ऑफ करके रखते हो, अटैचमेंट यानी कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, जो कि आप मान लो कि इस MP40 का यहाँ पर जितना भी खाली ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर 3 ऑप्शन, यहाँ पर जो चीज भरेगा उसको बोलते हैं अटैचमेंट। जैसे कि ऊपर में 2 अटैचमेंट भरा हुआ है तो यहाँ पर आप अगर इसको ऑफ करके गेम में आते हो तो इसका अटैचमेंट जो है ऑटोमेटिक ये जो नहीं उठेगा उसके ऊपर टैप करना पड़ेगा तभी जो उठेगा। उसके बाद यहाँ पर आके इसको ऑन कर देते हो, उसके बाद आप गेम में जाओगे तो आपका जो भी गन का अटैचमेंट होता है यानी कि मजल भी होता है, स्कोप भी होता है और ये सब भी, तो ये सब ऑटोमेटिक उठ जाता है। तो आपको क्या करना है कि हमेशा अटैचमेंट को ऑन करके रखना है। नेक्स्ट ग्रेनेड। तो यहाँ पर आप ग्रेनेड का ऑप्शन ऑफ कर देते हो, उसके बाद गेम में जाओगे तो जब आपको बम या ग्लोबल या ये जो व्हाइट जैसा जो फेकनेस व्हाइट हो जाता है, ये जो ऑप्शन क्या बोलते हैं इसको, ये सब जो चीजें मिलते हैं इसके पास जाओगे तो ये जो ऑटोमेटिक नहीं उठेगा उसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा तभी जाके उठेगा। और इसके बाद यहाँ पर आके ग्रेनेड का ऑप्शन ऑन कर दोगे और फिर गेम में जाओगे तो आपका जो बम मिलता है और साथ ही ग्लोबल जो मिलते हैं उसके पास अगर जाओगे तो ऑलरेडी जो 3 ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हमेशा ग्रेनेड का ऑप्शन ऑन करके रखना है। नेक्स्ट स्पेशल इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पर आपका ये जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इसको अगर आप ऑफ करके रखोगे और फिर गेम में जब जाते हो तो आपको गेम में जो सरफोर्ड और साथ ही ये जो एक काला ड्रम और साथ ही यहाँ पर गिली ग्रास हम लोग का जो मिलता है उसके पास अगर जाओगे तो वो जो नहीं उठेगा उसके ऊपर टैप करोगे तभी जाकर उठेगा। और यहाँ पर स्पेशल इक्विपमेंट्स जो ऑन कर दोगे आकर, उसके बाद फिर से जाओगे गेम में तब जाके आपको
जो काला ड्रम या सरपोट या गिली ग्रास जो मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पास जब भी जाओगे तो ऑटोमेटिक ये जो उड़ जाता है। तो हम लोग का दिक्कत क्या होता है कि कभी कभी इसको ऑन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग गेम में जाते हैं तो हम लोग का कहीं काला ड्रम मिलता है तो वो जो ऑटोमेटिक हमारा जो कैरेक्टर होता है वो पेन लेता है, तो हम लोग का दिक्कत लगता है। तो इसलिए हम लोग का क्या करना है कि हमेशा इसको स्पेशल इक्विपमेंट ऑफ करके रखना है। नेक्स्ट इवेंट आइटम्स। तो यहाँ पर हमारा इवेंट आइटम्स होता क्या है कि जब भी हम लोग का न्यू इवेंट आता है तो उसमें हम लोग का अगर इसको ऑफ करके रखेंगे तो हम लोग का न्यू इवेंट में कोई भी अगर न्यू टोकन गेम में अगर पड़ा हुआ मिलता है तो वो जो टोकन हम लोग का ऑटोमेटिक नहीं उठेगा। और यहाँ पर इसको ऑन करके रखेंगे तो कोई भी हम लोग का कभी भी न्यू इवेंट आता है तो गेम में उसका टोकन कुछ भी मिलता है तो वो जो न्यू इवेंट का टोकन हम लोग का ऑटोमेटिक बैग में उठ जाता है। तो आपको क्या करना है कि इसको हमेशा ऑन करके रख लेना है। नेक्स्ट ऑटो पिकअप स्पीड। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर डिफॉल्ट पर रखते हैं उसके बाद हम लोग गेम में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी सामान होता है गेम में पड़ा हुआ, उसको जो यहाँ पर आएंगे तो हम लोग का कुछ इस तरीके का उठता है, थोड़ा स्लो उठ रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से पहले देखो। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऑटो पिकअप स्पीड पर और यहाँ पर हम लोग फास्ट कर देंगे इसको और फिर हम लोग गेम में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पूरा स्पीड यानी कि थोड़ा जल्दी उठा रहा है, डिफॉल्ट से तो पहले ये जो फास्ट उठा रहा है यानी कि पहले से तो ज्यादा ही स्पीड उठा रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसको हमेशा फास्ट पर करके रखना है और हर एक प्रो प्लेयर हमेशा फास्ट पर करके रखता है। तो आपके पास अगर 2GB 3GB 4GB 6GB 8GB कोई भी रैम का फोन हो तो आपको क्या करना है कि हमेशा फास्ट में करके रखना है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि प्रो प्लेयर दौड़ते में गन जो उठा लेता है तो वो जो हमेशा यहाँ पर फास्ट करके रखता है तभी जो उसका गन उड़ जाता है। तो इसलिए आपको फास्ट हमेशा रखना है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है FF टोकन। तो यहाँ पर आपको जो FF टोकन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप अगर इसको ऑन करके रखोगे और उसके बाद हम लोग गेम में आते हैं और यहाँ पर हम लोग का जो FF कोइंस मिलता है यहाँ पर कहीं भी पड़ा हुआ तो इसके पास हम लोग जैसे ही जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो हमारा बैग में उठ जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आके इसको ऑफ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग गेम में जाएंगे तो हमारा जो FF कोइंस मिलता है इसके पास अगर जाएंगे तो हमारा जो FF कोइंस है वो नहीं उठेगा ऑटोमेटिक बैग में, यहाँ पर टैप करना पड़ेगा तब जाके उठेगा। तो आपको क्या करना है कि हमेशा यहाँ पर ऑन करके रखना है ताकि आप जब भी जाओगे तो ये जो टोकन उठ जाएगा। और इस टोकन से हम लोग ATM मशीन में जाके बहुत कुछ सामान खरीद सकते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो आपको यहाँ पर ऑन करके रखना है। तो अब मुझे लगता है आपको ऑटो पिकअप सेटिंग्स के ऊपर पूरा क्लियरली डिटेल्स में पता चल गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।